बुरा खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसे बुरा न कोय। जी हाँ, ये संत कबीरदास जी का दोहा है, जो उन्होंने दुनिया को समझाने के लिए ज्ञान दिया है कि जो है दुनिया को, किसी को भी बुरा कहने से पहले अपने अंदर, अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए, अपनी बुराइयों को देख लेना चाहिए, उसके बाद दूसरी की बुराइयों को देखना चाहिए। तो मित्रों, ये है मगहर। मगहर जहाँ पर 15वीं सदी के निर्गुण महाकवि संत कबीरदास ने अपनी देह को त्याग किया था, अपने प्राण को त्याग किया था। वहाँ पर मगहर में उनकी ये समाधि बनाई गई है, जो हिंदू मत के अनुसार है, और इसके बगल में बिल्कुल एक मज़ार बनाई गई है जो मुस्लिम धर्म के अनुसार है। माना जाता है कि जब उन्होंने अपने संत कबीरदास ने अपने प्राण त्यागे तो उनको उनके अंतिम क्रिया कर्म के लिए विवाद हो गया, क्योंकि उन्हें हिंदू भी माना जाता था और मुस्लिम भी माना जाता है। माना जाता है कि जब उनका जन्म हुआ था तो हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उन्हें लावारिस हालत में लहरतारा नामक तालाब के पास फेंक दिया गया था, जिसे एक जुलाहा दंपति ने पाया था और पाला पोसा था, और उन्होंने अपना पेशा जुलाहे का अपनाया था। तो जुलाहे के यहाँ पालन पोषण होने की वजह से वो मुसलमानों में भी उतने प्रिय थे, और हिंदू धर्म में पैदा होने की वजह से उन्हें हिंदू लोग भी मानते थे। वह संत थे, निर्गुण थे, लेकिन धर्म के आडंबर में विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने दोनों ही धर्मों के आडंबर पर बहुत अपनी दोहों के माध्यम से उन्होंने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ता ऊपर मुल्ला वाग दे, क्या बहरो हुआ खुदा है। इसी तरह वो कहते हैं कि पाथर पूजे हर मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। तो दोनों ही धर्मों पर उन्होंने कटाक्ष किया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद दोनों ही धर्म के लोग जो है उनको अपने मत के बताने के लिए, अपने मत के अनुसार उनकी अंतिम क्रिया करने के लिए विवाद खड़ा हो गया। तो बताते हैं कि जब उनके सौ से चादर हटाई गई तो वहाँ एक फूल मिला, और उस फूल को दोनों मतों के लोगों ने आधा आधा ले लिया। मुस्लिम मत के अनुसार उनकी मज़ार बनाई गई, उनको दफनाया गया, और हिंदू मत के अनुसार उनकी समाधि बनाई गई, जहाँ पे अब दोनों धर्मों के लोग आते हैं, शीश नवाते हैं और अपना आदर उन्हें देते हैं। अच्छा, उनकी भी यही है, उसके बाद कोई इनके खानदान में नहीं। उसके बाद इनका खानदान कहाँ है, यहाँ नहीं है। ये कबीरदास जी के बारे में बता रहे हैं। ये पौने 600 साल पुरानी दरगाह है, पौने 600 साल पुराना उनकी मज़ार शरीफ है। अच्छा, कबीरदास जी की ये समाधि है जो हरी चादर से ढकी गई है। उनके मृत्यु के बाद इसे बनाया गया है। बताते हैं कि ये 500 साल हो गए उनको देह त्यागे हुए। मित्रों, ये मज़ार का बाहरी दृश्य है। लोग यहाँ आते हैं। ये गुफानुमा बना हुआ है, बहुत पुराना है, 500 साल से अधिक हो गए हैं इसको बने हुए। कि संत कबीरदास के पुत्र कमालुद्दीन शाह की समाधि है। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें यहीं दफनाया गया था, जहाँ पे उनकी मज़ार बना दी गई मुस्लिम मत के अनुसार। इसके बाद उनका वंश नहीं चला, उनके खानदान में कोई नहीं है। संत कबीरदास निर्गुण धारा के कवि रहे। समाधि है। और ये दोनों
अपना दोनों धर्मों के हिसाब से है। कबीर साहब का बना हुआ है। सभी धर्मों के लोग आते हैं यहाँ जी हाँ, हर धर्म हर जात के लोग यहाँ आते हैं, पे? है। क्योंकि कबीर साहब मानव धर्म के अनुयायी थे, जी। इंसानियत के, इसलिए जो भी यहाँ आता है दोनों जगह हम्म दर्शन करने अपना जाता है। हम्म। जी। कबीरदास की साधना गुफा है ये। पुरातत्व विभाग देखता है, पर्यटन, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग इसको विकसित कर रहा है। चलो चलो। यहाँ पर बताया जाता है कि संत कबीरदास जी साधना किया करते थे। इस कुटिया में बैठ के उसको संरक्षित किया गया है और इस देख सकते हैं। गुफा में वह तपस्या किया करते थे। बताते हैं कि बहुत गहरी गुफा थी जिसमें संत कबीर तपस्या करते थे। जूता बाहर निकाल लोगों को देखने के लिए अब इसे संरक्षित कर दिया गया है। गुफा बहुत गहरी थी जिसे अब कम करके बना दिया गया है कबीर द्वार, और अंदर उनकी कुछ तस्वीरें रख दी गई हैं उनसे संबंधित। ये है गुफा जो अंदर जाती है। अब बहुत घना अंधेरा है इसमें। ये जा रहे हैं, आफ्ताब आलम हैं, ये यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं। ये माता सती का मंदिर बिल्कुल के साधना कुट जहाँ करते थे वहीं है। बताया जाता है कि माता सती जो है हिंदू धर्म की मानने वाली थी, लेकिन संत कबीर की अनन्य भक्त थी, इसलिए उनका ये मंदिर यहाँ बनाया गया है। ये जो निर्माण कार्य चल रहा है ये बनाया जा रहा है शोध संस्थान संत कबीर अकादमी एवं रिसर्च सेंटर। इसे अब तक बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी इसका निर्माण चल रहा है। माना जा रहा है कि इसके बनने के बाद यहाँ पर संत कबीर के बारे में शोध वगैरह किया जा सकेगा। ये मस्जिद है बहुत पुरानी, जिसमें बताते हैं कि संत कबीर यहाँ पे करते हैं। ये आमी नदी का किनारा है। नदी के किनारे एक मंदिर बनाया गया है। ये बहुत बाद में बना है, जिला प्रशासन की ओर से बनाया गया है। ये आमी नदी है। आमी नदी में साउंड एंड लाइट सिस्टम का निर्माण किया जा रहा है ताकि लोग यहाँ आएँ और उसके माध्यम से जानकारी हासिल कर सकें संत कबीर के बारे में। हाँ। ये मस्जिद है। तो बारिश में बाढ़ आई पड़ी थी। ये मस्जिद के बाहर का दृश्य है। ये मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है। ये आमी नदी के बिल्कुल किनारे है। बारिश में यहाँ बाढ़ आ जाती है। ये मज़ार और समाधि के बाहर का दृश्य है। कुछ पेड़ हैं, सूरज डूबने वाला है, शाम का समय है। बहुत खूबसूरत जगह है। बताया जाता है कि जब संत कबीर यहाँ आए थे तो ये पूरी तरह से जंगल हुआ करता था और यहाँ पे पानी की बहुत समस्या थी, तो उन्होंने तब करके आमी नदी का मुख इधर मोड़ दिया था। आमी नदी पहले किसी और ओर से बहती थी, तो उनकी एक धारा इधर से निकली और इस क्षेत्र में पानी हुआ। अब ये क्षेत्र तीन तरफ से दियारा कहा जाता है, मतलब तीन तरफ से जो है पानी से भरा रहता है। इस कारण इधर फसल नहीं हो पाती है अब पानी की वजह से, और इससे पहले शायद पानी ना होने की वजह से होती थी। तो दोनों तरफ से इलाके के लिए ये दिक्कतें हुई। यहाँ के लोगों का पेशा था बुनकारी। बुनकर समुदाय के लोग हुआ करते थे और बुनकारी करते थे। उसी समुदाय से संत कबीर भी थे और वो चलता था। 1990 तक बुनकारी यहाँ फेमस रही। दूर दूर तक लोग जो है यहाँ के बने कपड़ों को खरीदने आते थे, दूसरे प्रदेशों से भी। लेकिन 1990 के बाद बुनकारी का धंधा यहाँ ख़त्म हो गया। यह जगह संत कबीर नगर ज़िले में है, जो गोरखपुर की सीमा पर स्थित है।